तो यू गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 हेरिडिटी का डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक समझ लिया था। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें कि हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंपेरिजन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई पी प्लांट है, उसमें हम लोग टॉल वाला हाइट और राउंड सीट वाला करेक्टर को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जब दो करेक्टर को जब कंपैरिजन करते हैं तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे कोई पेरेंटल जनरेशन है TTRR, कौन सा जनरेशन TT, यानी ये है हाइट वाला और ये राउंड सीट वाला। फिर ये स्मॉल टी फिर RR, यानी ये शॉर्ट हाइट वाला और रिंकल्ड सीट वाला, टेढ़ा मेढ़ा बीच वाला। ठीक है, अब इन दोनों से जीन्स आएगा जो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था उसी तरीके से इसमें भी आएगा, क्योंकि भले ये इसके साथ करे चाहे ये इसके साथ करे, बात बराबर है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे भी हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग पनेट स्क्वायर बनाए, फिर पुट किया हमने तो TT फिर R और R। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, ऑल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, ऑल R टॉल एंड राउंड। तो इस प्रकार से F1 जनरेशन के बच्चे होंगे, जो आपको इस तरीके से अरेंज करके लिखना है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर F1 जनरेशन के बच्चे को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो देखिए यहाँ पे मेंडल का तीसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेंडल का तीसरा लॉ आता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। इस केस में क्या होता है, मेंडल का ये जो लॉ है, ये लॉ कहता है कि कोई भी जीन किसी दूसरे स्पेसिफिक जीन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, कंबाइन हो सकता है। जैसे ये वाला T इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये वाला इसके साथ भी कर सकता है, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है जीन अब लोग मिलाते जाइए। तो जैसे ये वाला इसके साथ कर गया, ठीक है, यहाँ पे फिर ये इसके साथ कर गया, फिर ये इसके साथ कर गया, फिर ये इसके साथ कर गया, फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी जीन्स का अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे जीन्स के कॉम्बिनेशन 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे ऐसे, यहाँ से भी और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों। अब गैमेट लिख के पुट कर देंगे, तो ये वाला यहाँ पे भी लिख दिए, फिर ये वाला यहाँ पे भी लिख दिए। अब देखिए ये TT यहाँ पे आगे एक साथ, फिर RR कैपिटल था तो कैपिटल, फिर ये TT फिर RR, फिर ये TT कैपिटल T स्मॉल t एक तरफ, फिर दोनों कैपिटल RR है तो RR, फिर कैपिटल T स्मॉल t इधर, फिर कैपिटल R क्योंकि डोमिनेंट तो पहले लिखाएगा, फिर R बाद में। उसी प्रकार से बाकी सब अरेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे लोग देख सकते हैं TT RR, है ना, ये R कैपिटल था इसलिए यहाँ पे कैपिटल R है, फिर TT RR, फिर T और T RR, फिर उस तरीके से सभी के सभी अरेंजमेंट किए गए हैं। आप लोग देखते जाइए और यहाँ सब लोग खुद से पुट करना प्रयास कीजिए। जैसे ये वाला T इधर क्योंकि डोमिनेंट था, फिर रिसेसिव वाला इधर कैपिटल है RR। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये सब है। तो इस प्रकार से आप सभी अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग कैसे अरेंजमेंट करके लिखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है कि जीन्स के एब्जॉर्ब करके, ये मतलब ये कितना, अगर ये ऐसा है तो ये है कितना, आपको पता करना है। तो ये सब जो करना ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। बस शॉर्ट ट्रिक बस इतना है कि अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो पूछे तो आप बस उसमें वेरी कॉम्प्लेक्स लिख के छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको, बस वेरी कॉम्प्लेक्स लिख के छोड़ देना है, आपका सही हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको लिखना ही है तो याद कर लीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है 12 24 12 12 1। इसको इस 2 में आप लोग दे दीजिए। ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, और आप लोग इसको याद कर सकते हैं 12 24 12 12 1 ये होता है। लेकिन नहीं तो आप लोग वेरी कॉम्प्लेक्स भी लिख दीजिएगा तो वो सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, एक वैसा रेशियो जिसमें हम लोग पता लगाते हैं कि जीन जो है उसका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चा कैसा होगा। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो में पता चल गया। अब बताइए ये कैसा होगा, टॉल राउंड। ठीक है, ये बच्चा कैसा है, टॉल राउंड, तो टॉल राउंड। तो इतना चीज़ ना, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, शॉर्ट राउंड, शॉर्ट रिंकल्ड करना ना थोड़ा सा ऐसे देख देख के थोड़ा सा एक है ना दिक्कत हो जाता है। उसके बाद आप तो गिनना है तो ईजिली हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन इस जो पहले चारों नाम है जो प्लांट्स होंगे उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने यहाँ पे जो जीन्स बनते हैं ना कॉम्बिनेशन जीन के, उसी टाइप के बच्चे होते हैं।
तो टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल रिंकल, टॉल रिंकल, शॉर्ट राउंड, शॉर्ट राउंड, शॉर्ट रिंकल, शॉर्ट रिंकल्ड, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी संख्या कितनी है। तो ये एक टॉल राउंड, ये दूसरा टॉल राउंड, तीसरा चौथा, क्योंकि दोनों सब में डोमिनेंट है, तो 4 यहाँ तक टॉल राउंड हो गया, 5 हो गया, ये नहीं होगा रिंकल्ड वाला, ये 6 हो गया, ठीक है, 7, 8, ठीक है। अब टॉल वाला इधर कौन है, ये के 9, यानी 9। टॉल रिंकल्ड कितना, तो 1, ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर देखिए 2, फिर यहाँ पे 3। शॉर्ट राउंड ही कितना, तो देखिए स्मॉल टी, तो स्मॉल टी 1, शॉर्ट राउंड और ये शॉर्ट राउंड 3, ठीक है, और शॉर्ट रिंकल्ड ये 1 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, 9:3:3:1। तो सब में कॉमन होता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, ये जितने भी रहते ये रेशियो जो होते हैं सब में कॉमन रहते हैं। बस अगर आपसे बस टॉल राउंड के अलावा कोई दूसरा सा कैरेक्टर्स पूछ दिया तो आपको उसके हिसाब से पुट करना है, बाकी सब में जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट से क्वेश्चन डायहाइब्रिड क्रॉस का, यही भी है और इसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, खुद से ये बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ, उसको यहाँ पे दिया गया है कि पी प्लांट में एक पत्ता, उसका कलर वॉयलेट है और एक का वाइट है, ठीक है, दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ और F1 जनरेशन के सारे बच्चे क्या हुआ, वॉयलेट कलर। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो वॉयलेट कलर है, ये कलर वाला जो पत्ते हैं ये आर डोमिनेंट ट्रेट, दे आर विथ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। और जब फर्स्ट जनरेशन कॉम्बिनेशन करवाया कि जब इसमें क्रॉस करवाया गया तो इसमें देखा गया कि इनमें से भी 3 वॉयलेट है और एक क्या है, एक जो है वाइट है। इसका मतलब इसमें भी वॉयलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस है, जो यहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो मुश्किल नहीं, आप लोग बना सकते हो।